ठीक है, आप ये फाइल डॉक्टर रेहाम को दे दें, वो इसे देख लेंगे। ठीक है। काराबेर में दहशतगर्दों ने एक शादी में बहुत से लोगों को हलाक कर दिया। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, जिनमें ज्यादातर खवातीन थीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बेटी, तुम ठीक हो ना? काराबेर में एक हमला हुआ है, मैंने अभी टीवी में देखा। हाँ अम्मी, बदकिस्मती से हुआ। बेटा तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। बेटी देखो, मुझे सच बताओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मी, मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद थी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम वहाँ क्या कर रही थी? अम्मी जान, मुझे इस वक्त जाना होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं कॉल बैक करूंगी आपको। देखो, मुझे फौरन काराबेर जाना है, जितना जल्दी हो सके जहाज की टिकट बुक कराओ। हेलो। हेलो बहार, आ जाओ अंदर। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, कुछ टांके लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ सीरियस नहीं है। ओह, मैं वाकई ऐसा करना नहीं चाहता था। परेशान मत हो, आ जाओ बैठते हैं। जानते हो मुझे क्या एहसास हुआ था? क्या? हम दोनों जब भी मिलते हैं तो हम में से किसी एक को टांके लगते हैं। ये दूसरी बार हुआ है। मतलब मैं खवातीन के लिए लकी नहीं हूं। यानी तुम्हारा मुझसे दूर रहना बेहतर होगा। या शायद मुझे खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? गोली चलाने से पहले जानते थे कि मुझे भी लग सकती है? जानता था। फिर तुमने क्यों चलाई? मैं चाहता था कि तुम मुझे याद रखो। तुम्हें याद रखने के लिए मुझे गोली खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक किताब गिफ्ट करूंगा तुम्हें। अगर मैं मर जाती, अगर तुम्हारी गोली से मर जाती मैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा निशाना कभी चूक सकता है? नहीं, लगता है कि तुम जानते हो क्या कर रहे हो। आजकल ऐसे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। सुनिए, मैं बाहर नामी लड़की को तलाश कर रही हूँ, डॉक्टर है वो। 1 मिनट रुकिए, चेक कर रहा हूँ। कमरा नंबर 202 में है। क्या मैं उन्हें बताऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। अम्मी? बेटी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे क्यों नहीं बताया? आपको परेशान नहीं करना था। हुआ क्या है? अम्मी, गोली लग गई थी। क्या? ये सब हुआ कैसे? कल शादी में। लेकिन अम्मी, जख्म बड़ा नहीं है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। एक्सक्यूज मी। मुझे अपना जख्म दिखाओ। अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आराम से बैठ जाएं। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। इसे फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देना होगा। अम्मी, मैं आपके साथ इस्तांबुल नहीं जा रही। देखो बेटी, तुम जख्मी हो, क्या मतलब कि तुम वापस नहीं जाओगी? क्या तुम पागल हो गई हो? बाहर
शायद अभी मुझे अक्ल आई है। तुम इस छोटे से गांव में क्या करोगी? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, परेशान मत हो आप। क्या तुम इस लड़के की वजह से आई हो? कौन सा लड़का? जो अभी यहाँ से गया है। अम्मी, आपकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम आज रात ही वापस जाएंगे, अदरवाइज इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। बाहर, तुम्हें अफसोस होगा। कुछ ना करने से बेहतर है कि अफसोस कर ले। बाहर, बाहर, बाहर। बाहर, बाहर। तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से नहीं है। बाहर। वाकई में क्या ये जगह तुर्की नहीं है या गैर मुल्की रहते हैं यहाँ? तुम्हारी वालदा ठीक कहती हैं। तुमसे तो मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ। अगली बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं हो सकती। हो सकती हूँ अगर तुम मुझ पर गोली ना चलाओ। क्या तुम्हारा ये हाल इसकी वजह से हुआ है? अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। इस पर गोली चलाई तुमने? मजबूरी थी, उसकी जिंदगी बचाने के लिए किया। यूसुफ, तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। करते क्या हो तुम आखिर? फौजी हूँ। अम्मी, आपको तो वजह भी नहीं पता गोली चलाने की। तुम साथ आ रही हो या फिर नहीं? कितनी दफा कहना पड़ेगा कि मैं आपके साथ कहीं नहीं आ रही हूँ? तो फिर ठीक है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आ जाए, बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। वो ठीक कहती हैं, वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। मुझे हैरत हो कि अगर कोई एक बार भी मेरी बात मान ले।